साथियों, एक बार आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन। हम पढ़ रहे थे आनुवंशिकता और पर्यावरण के बारे में। हमने पढ़ा कि आनुवंशिकता का निर्धारण कैसे होता है, किस तरीके से गुण है वो एक दूसरे से के अंदर संक्रमण करते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कि आनुवंशिकता और पर्यावरण की उपादेयता को लेकर के विकास की प्रक्रिया में जो मनोवैज्ञानिकों ने कथन किए, जो कथन कहे, वो कथन बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो मैंने पहले भी क्या किया था कि आनुवंशिकता और पर्यावरण एक दूसरे से पूरक है या इनको अलग अलग नहीं देख सकते, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि विकास बराबर क्या होता है, प्रकृति इंटू पोषण, जिसमें प्रकृति को हम आनुवंशिकता कह रहे थे और पोषण को हम क्या कह रहे थे, वातावरण कह रहे थे। तो आनुवंशिकता और पर्यावरण को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। ये कथन आपको ध्यान में रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट कथन है, बार बार परीक्षाओं में आता है। प्रत्येक शील गुण के विकास के लिए आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों आवश्यक होती है। यदि कोई भी व्यक्ति में कोई भी गुण दिखाई दे रहा है, इसका मतलब उसमें दो चीजें महत्वपूर्ण है, एक पहला प्रकृति और दूसरा उसका लालन पालन या पोषण। ये किसने कहा है, एडगर एल्डनबर्ग ने। किसने कहा है, एडलर एल्डनबर्ग ने। ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। जीवन की प्रत्येक घटना आनुवंशिकता और पर्यावरण का परिणाम है। ये किसने कहा है, मैकाइवर व पेज ने। किसने कहा है, मैकाइवर व पेज ने। अब ध्यान देना, अगला जो कथन है वो वेरी इंपॉर्टेंट कथन है, ये बार बार है जैसा का जैसा पूछा जाता है। आनुवंशिकता हमें विकास की क्षमता प्रदान करती है, यानी जो जैविक क्षमता है वो कहां से आती है विकास के लिए, आनुवंशिकता से आती है। और इन क्षमताओं के विकास के लिए पर्यावरण पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। जो आवश्यक परिस्थितियां चाहिए वो हमें कहां से मिलती है, पर्यावरण से मिलती है। ये किसने कहा है, लैंडिस और लैंडिस ने। दो लैंडिस बंधु थे, उन्होंने ये कहा है कि आनुवंशिकता हमें विकास की क्या देती है, आवश्यक क्या देती है, क्षमता प्रदान करती है। और इन क्षमताओं का पोषण के लिए जितनी भी आवश्यक परिस्थितियां हैं वो कहां से मिलती है, पर्यावरण से मिलती है। ये लैंडिस बंधु ने कहा है। आनुवंशिकता की यथार्थता पर्यावरण में ही निहित है, क्योंकि प्राणी की उत्पत्ति पर्यावरण में ही होती है। यदि हमने क्या कह दिया, केवल आनुवंशिकता को रख लिया और पर्यावरण को नदारद कर दिया तो विकास संभव नहीं है। आनुवंशिकता और पर्यावरण का गुणनफल होती है विकास। व्यक्ति क्या होता है, आनुवंशिकता और पर्यावरण का गुणनफल होता है। पर्सन है वो हेरिडिटी और एनवायरमेंटल का क्या होगा, गुणनफल होगा। ये किसने कहा है, वुडवर्थ ने। ये नियम बार बार पूछा जाता है, P = H × E, ये वुडवर्थ ने कहा है। मनुष्य क्या कर सकता है का निर्धारण आनुवंशिकता से होता है। मतलब मनुष्य जो क्षमता लेकर के पैदा हुआ है, जो जैविकता लेकर के पैदा हुआ है, उससे निर्धारित है कि मनुष्य क्या कर सकता है का निर्धारण पर्यावरण आनुवंशिकता से होता है। और मनुष्य क्या करता है इसका निर्धारण पर्यावरण की देन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारी परीक्षाओं में यह पूछा जा सका है हुबहू। ये डेविड अब्राहमसन ने कहा है। किसने कहा है, डेविड अब्राहमसन। ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा है। वेरी इंपॉर्टेंट कथन है। वंशानुक्रम मानव विकास का आधार है और पर्यावरण इसका पोषक। ये कप्पू स्वामी का कथन है। ये कथन बहुत कम पूछा जाता है, इसमें इस कथन को स्टार लगा लेना, ऊपर वाले 7वें कथन को। मनुष्य की शक्तियां आनुवंशिकता में होती है और इन शक्तियों को बाहर निकालने की क्षमता किसमें होती है, पर्यावरण में होती है। जो क्षमताएं हैं वो लेकर के पैदा किसके साथ में होता है, आनुवंशिकता के साथ में। और यदि वातावरण मिलेगा तो वो शक्तियां क्या हो जाएगी, प्रस्फुटित होगी। ये किसने कहा है, डेविड ने। और ये कथन वापिस आ गया, प्रत्येक शील गुण के विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों महत्वपूर्ण है। ये किसने कहा है, एडगर एल्टनबर्ग ने। आनुवंशिकता व्यक्ति को कार्यशील पूंजी प्रदान करती है और पर्यावरण व्यक्ति को इसमें विनियोग के अवसर प्रदान करता है, या उसको प्रस्फुटन के लिए, उनके विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियां है वो कौन प्रदान करता है, पर्यावरण प्रदान करता है। ये थे कुछ कथन जो आनुवंशिकता और पर्यावरण की परस्पर विकास में उपादेयता को लेकर के विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने कहा थे। उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण कथन है वो 6 नंबर वुडवर्थ वाला,
कि व्यक्ति क्या होता है, आनुवंशिकता और पर्यावरण का क्या होता है, गुणज होता है। एक जो मनुष्य क्या कर सकता है इसका निर्धारण तो कौन करती है, आनुवंशिकता करती है, और मनुष्य क्या करता है इसका निर्धारण कौन करती है, पर्यावरण करती है। डेविड अब्राहमसन ने कहा है। और ध्यान देना, एक जो महत्वपूर्ण कथन है वो वेरी इंपॉर्टेंट कथन है, वो एडगर एडनबर्ग का, जिसमें व्यक्ति के शील गुण में, प्रत्येक शील गुण में आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों की आवश्यकता होती है। अब लैंडिस और लैंडिस बंधुओं का कथन है, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। आनुवंशिकता हमें विकास की क्षमता प्रदान करती है। जो जैविकता है वो कहां से आएगी, आनुवंशिकता से आएगी। और विकास के लिए पर्यावरण से पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। जो भी आवश्यक चीजें चाहिए, जो साध्य को साधने के अंदर जितने भी साधन चाहिए, वो कहां से प्राप्त होंगे, वो हमें पर्यावरण से प्राप्त होंगे। एक मान लिया जाए, एक कोई व्यक्ति है जिसकी बुद्धि क्षमता क्या है, प्रतिभाशाली है, लेकिन उसको वातावरण नहीं दिया गया तो वो उस सीमा तक वो है पहुंच नहीं पाएगा। एक मान लिया जाए किसी लड़के या लड़की में एथलेटिक्स की क्या आनुवंशिकता पैदा लेकर के पैदा हुआ है, लेकिन उसको ऐसी परिस्थितियां नहीं मिल पाई तो वो कभी भी एथलीट अच्छा नहीं बन पाएगा। तो मतलब पर्यावरण है, यदि साधारण शब्दों में कहूं तो हमें संसाधन किससे मिलते हैं, आनुवंशिकता से मिलते हैं। और इन संसाधनों का सदुपयोग हम कहां करते हैं, पर्यावरण में करते हैं। यदि हमने सदुपयोग किया उन संसाधनों का, अच्छा वातावरण दिया, तो वो संसाधन है वो निश्चित ही क्या बदल जाएंगे, सफलता में बदल जाएंगे। और यदि हमने उन्हीं संसाधनों को नजरअंदाज कर दिया जैविकता के, और उनका सही तरीके से पोषण नहीं किया, तो वो कहीं ना कहीं दब करके वो क्या हो जाएंगे, असफलता की ओर धकेल देंगे। अगली जो स्लाइड है उसमें हमने आनुवंशिकता की परिभाषाओं को शामिल किया है। आनुवंशिकता की परिभाषाएं जो बहुत बार बार एग्जाम्स में पूछी जाती है, और इन परिभाषाओं के इतर यदि कोई परिभाषा आपको पेपर के अंदर मिल जाए, यदि आनुवंशिकता की आती है, तो आप मेरे से सीधा दावा कर सकते हो, क्योंकि ये इतने महान मनोवैज्ञानिकों की है जहां से सीधे प्रश्न आते हैं। और इसके इतर यदि कोई परिभाषा आनुवंशिकता को लेकर के आ जाए, 4-5 परिभाषाएं, कोई ज्यादा परिभाषाएं नहीं आनुवंशिकता की, जो आपको याद रखनी है। अब देखना, पहले मनोवैज्ञानिक है रूथ बेनेडिक्ट। कौन है, रूथ बेनेडिक्ट। आनुवंशिकता माता पिता से बच्चों में विशिष्ट गुणों का संक्रमण है। जो माता पिता के गुण होते हैं, मैंने कहा था कि अर्जित और क्या होते हैं, जैविक गुण, दोनों ही क्या होते हैं, संक्रमित होते हैं। अर्जित तो कौन कहता है, लेमार्क कहता है, और जैविक गुण केवल कौन कहता है, बीजमैन कहता है, जो पिछले हमने वीडियो में चर्चा कर ली है। तो रूथ बेनेडिक्ट क्या कहता है, आनुवंशिकता माता पिता से बच्चों में विशिष्ट गुणों का संक्रमण है। जो जो गुण संतति में माता पिता से आते हैं, उन गुणों को हम क्या कहते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं। केवल माता पिता लिख रखा है यहां पर, पूर्वज नहीं लिख रखा है। डगलस एंड हॉलैंड, ये दो बिंदु थे, आनुवंशिकता पर बहुत अच्छा काम किया गया था। ध्यान देना, एक बालक की आनुवंशिकता में उन सभी शारीरिक संरचनाओं, विशेषताओं, क्रियाओं एवं क्षमताओं का योग निहित है। ध्यान देना, डगलस और हॉलैंड क्या कहता है, उसके फिजिकल स्ट्रक्चर में, उनकी विशेषताओं में, उनकी क्रियाओं में, उनकी क्षमताओं में। अब ध्यान देना, क्षमता और योग्यता क्या है, क्षमता जो हमें प्राप्त होती है, और यदि हम जो क्षमता का उपयोग करते हैं तो वो किस में बदलती है, योग्यता में बदलती है। क्षमताओं का योग निहित है, जिनको वह अपने माता पिता के इतर देखना, किससे, अन्य पूर्वजों से, जैसे दादा दादी, नाना नानी, परदादा परदादी, परनाना परनानी से या प्रजाति से प्राप्त करते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लो, रूथ बेनेडिक्ट वाली को, और किसको, डगलस और हॉलैंड वाले को। ये बहुत सारे एग्जामों में पूछी जाती है। बीएन झा एक नॉर्मल सी परिभाषा है, आनुवंशिकता बालक की जन्मजात विशेषताओं की संपूर्ण संयुक्ति है। जो भी जन्म के समय लेकर के पैदा होता है, उनकी संयुक्त संपूर्ण यूनिटी क्या कहलाती है, संपूर्ण संगठन क्या कहलाता है, संयुक्ति या संगठन क्या कहलाता है, आनुवंशिकता कहलाता है। बीएन झा कह रहा है। जेम्स ड्रेवर, वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा, ये बार बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का बच्चों में हस्तांतरित या स्थानांतरण होना आनुवंशिकता कहलाता है। यहां पर भी क्या लिख रहा है, माता पिता, पूर्वज नहीं लिख रहा है। जेम्स ड्रेवर क्या कह रहा है कि माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताएं, जो विशेषताएं
बच्चों में हस्तांतरित होती है या क्या होती है, स्थानांतरित होती है, उन हम विशेषताओं को क्या कहेंगे, आनुवंशिकता कहेंगे। अगली जो परिभाषा है पीटरसन ने दी है, या पैटरसन नाम आ सकता है, पीटर इंग्लिश के नाम है PETIRON, पीटरसन या पीटरसन, कभी किताबों वाले लिख देते हैं, लेकिन पैटरसन सही नाम क्या होता है, पैटरसन। व्यक्ति को उसके माता पिता के द्वारा पूर्वजों की जो विशेषताएं प्राप्त होती है उसे ही आनुवंशिकता की संज्ञा दी जाती है। अब ध्यान देना, व्यक्ति को उसके माता पिता के द्वारा, अब ध्यान देना यह क्या कहना चाहता है ड्राइवर, यहां देखना, इसमें पिछली पीढ़ी की भी बात की गई है। यदि किसी व्यक्ति में माता पिता के माध्यम से जो पूर्व जो पीढ़ियां हैं उनके गुण प्राप्त होते हैं, उनको क्या कहा है जेम्स ड्राइवर ने, पीटरसन ने क्या कहा है, आनुवंशिकता कहा है। अब ध्यान देना, वुडवर्थ और मेर्किक्स ने क्या कहा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आनुवंशिकता के अंतर्गत सभी कारक सम्मिलित है जो बालक के गर्भाधान के समय से उसमें निहित रहते हैं। वुडवर्थ वेरी इंपॉर्टेंट कहता है कि आनुवंशिकता का बीजारोपण गर्भाधान के समय ही हो जाता है। जो जीन या जो गुण बालक में गर्भाधान के समय से पैदा होते हैं वही गुण क्या कहलाते हैं, आनुवंशिकता कहलाते हैं। वुडवर्थ और मेर्किक्स, यही बहुत बार पूछी जा चुकी है ये परिभाषा भी। अब हरलॉक क्या कहना चाह रहा है, ध्यान देना, हरलॉक कहना चाह रहा है कि गर्भाधान के महत्व को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि आनुवंशिकता धरोहर जो उत्तरकालीन विकास का आधार होती है। आनुवंशिकता एक ऐसी धरोहर है या ऐसा संसाधन है जो बाद के विकास को क्या करती है, निर्धारित करती है। उत्तरकालीन यानी जो बाद में जो विकास होगा उसको निर्धारित करता है, उसी समय निश्चित हो जाती है जिस समय क्या होता है, बालक का गर्भाधान होता है। और केवल शारीरिक और मानसिक गुणों के लिए ही नहीं बल्कि यौन निर्धारण के विषय में भी ये क्या होती है, सत्य है। यानी समस्त गुण है जो बालक में आएंगे, जो धरोहर में आएंगे, जो बाद में के विकास को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे, वो गुण शारीरिक, मानसिक और यौन गुण वो कब निश्चित हो जाते हैं, गर्भाधान के समय ही क्या हो जाते हैं, निश्चित हो जाते हैं। कौन कह रहा है, हरलॉक। अब जितनी भी परिभाषाएं हैं उनसे हम ये स्पष्ट निकालते हैं कि आनुवंशिकता तात्पर्य उस क्रिया से है जिसमें भौतिक संसार के विभिन्न जीव अपने पूर्वजों के सदस्य उत्पन्न होते हैं या पूर्वजों से ही जो चली आ रही जो गुण है वो प्राप्त करते हैं। ये क्रिया इतनी एविरल गति और सुनिश्चित क्रम में चलती है कि बिल्ली से बिल्ली और शेर से शेर और मनुष्य से मनुष्य की उत्पत्ति होती है। मतलब ये पूर्वजों से या प्रजातीय गुणों में अंतर नहीं दिखाई देता। किसके कारण से, आनुवंशिकता के कारण से। और माता पिता से बच्चों को प्राप्त होने वाले गुण शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक सभी तत्व इसमें सम्मिलित होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि आनुवंशिकता वह गुण है जो अपने माता पिता ही नहीं बल्कि बहुत पहले की पीढ़ियों से जो गुण संक्रमित होते हैं उनको हम आनुवंशिकता कहते हैं, जिसके कारण से जो बालक का उत्तरकालीन विकास है या बाद का विकास है वो प्रभावित होता है। और पर्यावरण देकर के हम अच्छा पर्यावरण या वातावरण प्रदान करके के उस बालक को क्या कर सकते हैं, चाहे जैसी दिशा में हमें मोड़ सकते हैं। तो साथियों ये थी आनुवंशिकता की परिभाषाएं, आनुवंशिकता और पर्यावरण में परस्पर संबंधों के कथन, जिसकी पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम के माध्यम से उपलब्ध हो जाएगी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में